ये कहानी है शांति निवास की, जहाँ नेहा अपनी सास शांति के साथ रहा करती थी। नेहा दिखने में थी तो बड़ी शरीफ, लेकिन स्वभाव से बड़ी ही शातिर और लड़ाकू किस्म की थी। वो आए दिन घर में किसी न किसी बात को लेकर कलेश कर ही दिया करती। ऐसी दिन शांति अपने कमरे में आराम कर रही थी कि तभी वहाँ पर नेहा आती है और अपनी सास को आराम करता देख उससे कहती है, माँ जी, मैं कब से देख रही हूँ आप काफी देर से बिस्तर पर आराम कर रही हो। अरे अगर इस तरह आराम करती रहोगी तो आपकी तबीयत ठीक कैसे होगी। बहू, ओ बहू, तू ना ये कलेश करना छोड़ दे। मैं तो अपने आप ही ठीक हो जाऊंगी। अरे अरे माँ जी, आप कहना क्या चाहती हो कि मैं आपसे कलेश करती हूँ? अरे मैं कोई कलेश नहीं करती हूँ, मैं तो आपके भले के लिए ही कहती हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, किसी को मेरी बातें अच्छी ही नहीं लगती हैं। मुझे ही उल्टा सीधा बोलते रहते हो सब, क्योंकि मैं लोगों के लिए भले के लिए बोलती हूँ तो मुझे ही बुरा बोलकर चले जाते हैं। देख बहू, लोगों के भले के लिए बोलना अच्छी बात होती है, लेकिन तू इतना भी भला मत कर कि लोगों को तुझसे नफरत हो जाए। अरे तेरी जुबान देख, जुबान कितनी गंदी है तेरी जुबान। अरे तू किसी से प्यार से भी बात करती है ना, तो उसे ऐसा नहीं लगता कि तू प्यार से बात कर रही है। उसे ऐसा लगता है कि तू उसे ताने दे रही है, गालियां दे रही है, बहुत सी बातें सुना रही है। देख बहू, तेरे भले के लिए ही कह रही हूँ। अगर तू ऐसे ही बात करते रहेगी ना तो तुझसे ना कोई भी बात नहीं करेगा, देख लेना। हाँ, अगर ऐसी बात है ना तो माँ जी ठीक है, आज के बाद आप लोगों से मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। अरे बहू, तू फिर गलत समझ रही है। शांति नेहा को आराम से बात करने के लिए कह रही थी कि लेकिन नेहा इसको गलत नजरिए से देखने लगती है और गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। कुछ देर बाद शांति अपनी बहू को आवाज लगाकर उसे अपने पास बुलाती है। बहू, ओ बहू। जी माँ जी, आपने मुझे बुलाया? हाँ बहू, मैंने ही तुझे बुलाया था। देख ना, दोपहर हो गई है और अब तो गुस्सा छोड़ दे और आजा, साथ में खाना खाएंगे। माँ जी, अभी तो मुझे भूख नहीं है, इसलिए मैं नहीं खाऊंगी, पर हाँ, मैं आपके लिए खाना निकाल देती हूँ, आप खा लो। इस तरह नेहा अपनी सास शांति के लिए खाना निकाल कर उन्हें दे देती है और थोड़ी देर बाद जब शांति खाना खा लेती है तो नेहा भी अपने कमरे में चली जाती है। देखते ही देखते दोपहर से कब रात हो जाती है किसी को पता नहीं चलता। जब देर रात राहुल अपने घर आता है और अपने घर में शांति देखता है तो उसे बड़ी हैरानी होती है। क्या बात है, आज घर में बड़ी शांति लग रही है। लगता है नेहा घर पर नहीं है। माँ, माँ। राहुल की आवाज सुनकर नेहा अपने कमरे से बाहर आती है। नेहा को देख राहुल का मुंह खुला का खुला रह जाता है। इस तरह मुंह फाड़ के क्या देख रहे हो? आज पहली बार देखा है क्या मुझे? नहीं नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें देखा तो बहुत बार है, लेकिन इतना शांत कभी नहीं देखा ना। अच्छा जी, तुम कहना क्या चाहते हो कि मैं कभी शांत ही नहीं रहती? मैंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन हाँ, तुम्हें आज से पहले कभी शांत नहीं देखा ना, तो इसलिए थोड़ी हैरानी हो रही है। खैर, इन सब को छोड़ो और चलो सोने, मैं बहुत थक गया हूँ। सोने चलूं? अरे तुम अभी ऑफिस से आए हो, तुमने ना तो मेरे साथ खाना खाया और ना ही तुमने मुझसे बात करी। तुम ऐसे कैसे कर सकते हो यार? माफ करना, लेकिन नेहा आज मैंने ऑफिस में ही खाना खा लिया था। और रही बात करने की, यार आज ऑफिस में ना बहुत काम था तो मैं थक गया हूँ। कल बात करते हैं ना। अरे अरे, ऑफिस में खा लिया का क्या मतलब होता है यार? मैं यहाँ बेवकूफ हूँ जो तुम्हारे इंतजार कर रही थी। अगर तुम्हें मेरे साथ खाना नहीं खाना था तो एक कॉल ही कर देते, कम से कम मैं तुम्हारा इंतजार तो नहीं करती। हाँ ठीक है यार, हो गई मुझसे गलती। अब क्या तुम मेरी जान लोगी? हटो यार यहाँ से, मुझे जाने दो। राहुल चिढ़ते हुए अपने कमरे में चला जाता है, लेकिन राहुल का ये बर्ताव देखकर नेहा को तो बहुत ही गुस्सा आता है और वो उस समय कुछ नहीं कर पाती और भूखे पेट सो जाती है। अगली सुबह नेहा किसी से बात नहीं करती और चुपचाप खाना बनाकर दोबारा से सो जाती है। जब राहुल और शांति उठते हैं तो घर का काम और खाना बना हुआ देखते हैं तो उन्हें बड़ी हैरानी होती है। राहुल, ये सब क्या चल रहा है? बहू इस तरह से हमसे कटी कटी क्यों रह रही है? देख तो जरा, उठकर उसने सारा काम भी कर दिया और तो और खाना भी बना दिया, लेकिन हम लोगों को जगाने के बाद खुद सो गई वो तो। और पता है तुझे, कल दोपहर को तो उसने खाना भी नहीं खाया था। क्या? कल दोपहर भी उसने खाना नहीं खाया था और रात में भी नहीं खाया?
क्या मतलब वो? शांति का सवाल सुनकर अब राहुल रात में हुई बहस के बारे में अपनी माँ शांति को बता देता है, जिसकी बात सुनकर शांति अपना सर पकड़कर वहीं पर बैठ जाती है। हे भगवान, मैं तो अपनी बहू से परेशान हो चुकी हूँ। अरे मुझे तो समझ ही नहीं आता कैसे सुधारूं इसे। माँ, सुधारा उसको जाता है जो सुधर सकता है या सुधरने के लायक हो। जो अपनी गलती मानता ही नहीं, उसको सुधार के क्या ही फायदा। और मुझे नहीं खाना कुछ भी, वैसे ही मैं लेट हूँ। राहुल भी अब बिना कुछ खाए पिए ऑफिस के लिए निकल जाता है, लेकिन घर का ऐसा कलेशी माहौल देखकर शांति को जरा भी अच्छा नहीं लगता। जिसके बाद वो सीधा अपनी बेटी काजल को कॉल करती है। हेलो काजल बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? कैसी होंगी बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। लेकिन क्यों माँ? अब तू तो जानती है ना बेटा अपनी भाभी को, दिन भर कलेश करती रहती है। मैं तो बहू से और घर के कलेश से दोनों से परेशान हो चुकी हूँ। कभी कभी तो मन करता है घर छोड़ के चली जाऊं, कहीं दूर ही चली जाऊं, लेकिन क्या करूं बेटा, घुटनों में दर्द होता है, भाग भी नहीं सकती तेरी माँ। लेकिन माँ ऐसा भी क्या हो गया जो घर में इतना कलेश बढ़ गया है? शांति अपने घर की सारी चीजें अपनी बेटी को बताती थी, जिसे जानकर काजल भी काफी हैरान होती है। माँ अपने भाभी से बात करने की कोशिश करी कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रही है? अब तेरी भाभी से क्या ही बात करने की कोशिश करूं बेटा, वो बात करने की कोशिश करेगी तब ना, सीधे मुंह तो मुझसे बात भी नहीं करती बेटा। अच्छा माँ आप चिंता मत करो, मैं हूँ ना, मैं आज शाम को ही घर आती हूँ और भाभी से बात करके उनसे उनकी परेशानी जानने की कोशिश करती हूँ। इतना बोलकर अब काजल फोन को कट कर देती है और शाम को घर पर पहुंच जाती है। माँ भाभी देखो मैं आ गई। अरे वाह ननद जी, आपकी ही कमी थी, अब आप भी आ गई हो। तो आप भी मुझे ऐसी बातें बोलना जिससे मैं चिढ़ जाऊं और आपसे झगड़ा कर लूं, फिर आप भी मुझे लड़ाकू का नाम दे देना। बहू, ये क्या तरीका है अपनी ननद से बात करने का? अरे वो इतने समय बाद आई है, तुझे उसे चाय पानी का पूछना चाहिए, तो इसके बजाय तू उससे उल्टे शब्दों में बात कर रही है। तो माँ जी क्या कहूँ, अरे कोई भी आता है तो मुझे झगड़ालू कहता है। आपने सोचा भी है कि मुझे कितना बुरा लगता है? इतना बोलकर नेहा अपने कमरे में चली जाती है, तो वहीं शांति अपनी बेटी से माफी मांगती है। बेटा, बहू की तरफ से ना मैं माफी मांगती हूँ, पर तूने देख लिया ना उसका कैसा बर्ताव है। कोई बात नहीं माँ, भाभी की तरफ से आपको माफी मांगने की जरूरत नहीं है। और भाभी का ऐसा चिड़चिड़ा बर्ताव देखकर मैं अंदाजा लगा पा रही हूँ कि भाभी किसी बात से परेशान है। उन्हें बस समझने की जरूरत है कि सिवाय इसके कि कोई उन्हें लड़ाकू या कलेशी कहे। ये सब तो वही जाने बेटा, खैर छोड़, आजा मैं तेरे लिए खाना निकाल देती हूँ। शांति की बात सुनकर काजल अपनी माँ के साथ खाना खाने के लिए चलती है। समय गुजरता है पर नेहा किसी से ढंग से बात नहीं करती और आए दिन घर में कलेश करती ही रहा करती। ये देख काजल बिना सोचे समझे अपनी भाभी नेहा के कमरे में जाती है, तो वो देखती है कि नेहा अकेले बैठकर रो रही है। अपनी भाभी को इस तरह रोता देख काजल अपनी भाभी के पास जाती है और उनसे बात करती है। भाभी आप इस तरह क्यों रो रही हो? कुछ नहीं ननद जी, बस यूं ही माँ की याद आ गई थी। अगर ऐसा है भाभी तो आप आंटी से बात क्यों नहीं कर लेती? हाँ मैंने अभी बात करी थी, तभी तो माँ की याद आ गई। नेहा काजल से बात ही कर रही थी कि नेहा की नजरें काजल को देख ही नहीं पा रही थी। ये देख काजल को समझते देर नहीं लगती कि उसकी भाभी उससे झूठ बोल रही है। भाभी आप मुझसे भी झूठ बोलेंगी, ये मुझे नहीं पता था। हाँ मैं जानती हूँ कि आप मुझे पसंद नहीं करती, लेकिन आप मुझे अपना नहीं मानती, ये आज पता चला। नहीं काजल, ऐसी बात नहीं है, भगवान के लिए ऐसा मत कहो। ना तो मैं तुमसे नफरत करती हूँ और ना ही मेरा तुमसे कोई बैर है। अगर ऐसी बात है भाभी तो आप मुझसे क्या छुपा रही हो? काजल, तुम पहली लड़की हो जिसने मेरी आंखों के आंसुओं को देखा, वरना हर कोई मुझे उल्टा ही बोल जाता है। भाभी वो इसलिए क्योंकि मैं जानती हूँ कि हर गुस्से के पीछे कोई वजह होती है। अगर आप इस तरह गुस्से में रहती हैं तो इसके भी पीछे कोई वजह होगी। ननद जी, आप बिल्कुल सही कह रही हो। अक्सर परेशान रहती हूँ क्योंकि मुझे कोई सुनने और समझने वाला है ही नहीं। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। लोगों ने मेरे गुस्से और मेरे शब्दों को देखा, मेरे झगड़े को देखा, लेकिन किसी ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि नेहा तू इस तरह की हरकत क्यों कर रही है, क्यों लड़ती रहती है सबसे। लेकिन जब आप आई ना
तो आपने मेरे कठोर शब्दों को सुनकर भी अनसुना किया, मेरे बुरे बर्ताव को अनदेखा किया, और इतना सब कुछ होने के बाद भी प्यार से पूछ रही हो कि मुझे क्या हो गया है। भाभी मैं सब समझ रही हूँ। चलो अब बताओ क्या बात है, क्यों परेशान रहती हो आप? काजल, मेरे पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। उनके इलाज में 1.5 लाख रुपए लगेंगे, लेकिन ना तो मेरे घर वालों के पास इतने पैसे हैं और ना ही मेरे पास है। मैं सोचती हूँ कि राहुल से बात करूँ, लेकिन वो है कि मुझसे बात तक नहीं करते। देर रात घर आते हैं और सुबह जल्दी चले जाते हैं। माँ जी से सोचती हूँ कुछ चीजें शेयर करूँ, लेकिन वो मुझे हमेशा ज्ञान देती हैं। मेरी जुबान अच्छी नहीं है, इसलिए कोई मुझसे बात करना पसंद नहीं करता। अब तुम बताओ काजल, इस माहौल में कोई इंसान किसी से कैसे ढंग से रह सकता है? कैसे किसी से ढंग से बात कर लेगा? इतनी परेशान रहने के बाद भी मैं माँ जी को उनकी दवाइयाँ देती हूँ, उन्हें ज्यादा देर लेटने के लिए मना करती हूँ, लेकिन फिर भी माँ जी इन चीजों को नेगेटिव वे में ले जाती हैं और मुझे ही बोलती हैं। भाभी आपके मन में इतना कुछ चल रहा था और आपने आज तक कभी किसी को बताया भी नहीं। कैसे बता देती ननद जी, आप ही देखिए, कोई मुझसे बात तक नहीं करता। अब जब कोई मुझसे बात नहीं करेगा तो मैं उन्हें कैसे बताऊंगी कि मुझे क्या हुआ है? अपनी भाभी के मुंह से इतनी सारी बातें सुनकर कहीं ना कहीं काजल को भी अपने घर वालों की ही गलती नजर आती है, जिसके बाद काजल अपनी भाभी को इस बात का विश्वास दिलाती है कि आज के बाद उनसे घर में कोई ऐसा व्यवहार नहीं करेगा जैसा अब तक होता आया है। और इस तरह काजल अपनी माँ शांति के पास जाती है और उनसे कहती है, माँ ये कहाँ का इंसाफ है कि आप गलत होने के बाद भी भाभी को गलत ठहरा देती हैं। काजल, ये तू क्या कह रही है? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आखिर तू कहना क्या चाहती है? अपनी माँ की बात सुनकर जब काजल अपनी माँ शांति को सारी बात बता देती है, तो काजल की बात सुनकर शांति को ये एहसास होता है कि कहीं न कहीं वो अपनी बहू के साथ वैसे ही पेश नहीं आ रही थी जैसा उसे आना नहीं चाहिए था। इसके बाद वो ठान लेती है कि शांति अपनी बहू को कभी भी अकेलापन फील नहीं होने देगी। और रात को जब राहुल आता है तो काजल और शांति राहुल को भी समझाते हैं। इस तरह सभी लोग नेहा के पास जाकर उससे माफी मांगते हैं और उसके पिता के इलाज के पैसे भी देते हैं। समय गुजरता है, गुजरते समय के साथ अब नेहा का बर्ताव भी ठीक हो जाता है और इसी तरह काजल भी अपनी भाभी का कलेश निपटा कर अपने घर वापस चली जाती है।